वालिदैन के हकूक है। बड़ा वसी और अरीज है, लेकिन छोटी सी गुफ्तगू करके वालिदैन का अगर हकूक जो है ना, आपको इसी बात पर समझ आ जाएगी कि वालिदैन का हक क्या है। एक तरफ मेरे आका है और एक तरफ माँ है। माँ से इजाज़त लेते हैं, आका की ज़ियारत के लिए जाते हैं, लेकिन एक वक्त लिया है, इतने वक्त में माँ बीमार है कि माँ की बात इस अंदाज से हजरत जिन्होंने ये काम किया उनका नाम पता क्या है? हजरत वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला। माँ का हक, माँ बाप का हक इसी से समझ लें। हजूर का जमाना पाया लेकिन हजूर को देखा नहीं। वैसे करनी की वो जो ये वाला दिल वाला जो था ना मामला, आका के साथ मोहब्बत वाला, वो बरकरार रहा। मदीने गए, वापस पलट आए, माँ बीमार थी, माँ का हक था, वापस पलट आए। फिर हजूर ने भी क्या शफकत की कि माँ का तो वो इतराम इतना। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने हजरत सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला को हजूर ने भेजा था कि जाओ वैसे करनी से बोलना। एक तो हजूर ने अपना जुब्बा मुबारक दिया कि वैसे करनी को जुब्बा देना, और फिर जो है उससे हजरत वैसे करनी से कहना अल्लाह से दुआ करे अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। जब लेके आए ना, जब ये मामला हुआ तो हजरत वैसे करनी सजदे में गए। सजदा इतना लंबा किया, इतना लंबा किया कि पीछे से खौफ होने लगा हजरत फारूक आजम और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हुमा को कि कहीं जान ही ना चली गई हो। वैसे करनी की आवाज लगाई तो वैसे करनी की जो दाढ़ी थी वो आंसुओं से तर थी और रो रो कर वो अल्लाह से इल्तिजाएं कर रहे थे, हिचकियां बांधी हुई थी। हजरत वैसे करनी रजी अल्लाह तआला ने सर उठाया और कहा मैं अपने रब से हजूर की आधी उम्मत बख्शवा चुका था, अगर आप आवाज ना देते तो अल्लाह सारी उम्मत को भी बख्श देता। तो इतना हक है मेरे मोहतरम, इतना माँ बाप का हक है। और एक साहबी रसूल हजरत सैयदना फारूक आजम के दौर में, हजरत अबू हुरैरा इसको रवायत करते हैं कि एक ऐसा बंदा आया हजरत सैयदना फारूक आजम के पास जो कहता है कि मैंने अपनी माँ की खिदमत इतनी की है या अमीरुल मोमिनीन इतनी की है कि यहाँ तक कि माँ का जो है ना पैखाना और पेशाब जो है, जब उनको मैं बैतुल खला की तरफ ले जाता हूँ तो वो उनका पेशाब भी मेरे कपड़ों पे आ जाता है और मुझ पे वो कर देती हैं। तो क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? क्या मैंने वालिदैन के इस तरह हक अदा कर दिया? सैयदना फारूक आजम फरमाने लगे तू तो कहता है ना हक अदा, तूने वो हक अदा भी नहीं किया जब तेरी माँ ने तुझे जना था, उसके एक झटके भी एक का भी हक अदा नहीं किया है। और अगर फरमाया गया कि माँ को ना कंधों पे बिठा के, वालिदैन को किसी में से किसी एक को कंधों पे बिठा के और तपते वो रेत के टीले हो, पत्थर हो, उस पे नंगे पांव लेकर चला जाए और हज के लिए बंदा चले और फिर बोले कि मैंने अपने वालिदैन का हक अदा कर दिया है, तो फरमाया फिर भी उसने जो उसकी माँ ने उसको जना था ना, एक झटके में तकलीफ हुई थी, उसका हक अदा नहीं किया है। तो यारो वालिदैन का अदब एहतराम करो। आज मजलूम तरीन तबका, जिस तरह मौलवी मजलूम तरीन तबका है ना, इसी तरह यकीन जानो हमारी निगाह में हमारे वालिदैन मजलूम तरीन तबका है। सफेद बालों वाले होते हैं, हिचकियां ले लेके रो रहे होते हैं कि मेरा बेटा कब मुझसे पूछेगा अब्बा आज ईद आने वाली है, तूने हमारे घर नहीं आना है। अब्बा, जब बाप तो ये बाहर रहता था उसका दिल करता था कि ईद आने वाली है, रमजान गुजरा है, मैं अपनी औलाद के पास पहुंचूं, लेकिन जब आज औलाद की बारी आए वो ना अपने वालिदैन को मनाए, बड़े दुख की बात होती है और दिल फूट फूट के रोता है। और आंसू जो है वो बता रहे होते हैं वालिदैन के, वो जो आंसू उनके चल रहे होते हैं वो बता रहे होते हैं उनके अंदर की मोहब्बत को, अपनी औलाद से मोहब्बत कितनी करते हैं। तो यारो रमज़ान मुबारक का महीना है, तो फरमाया जहाँ अल्लाह फरमाता है तकवे वालों की सिफ्त ये है कि वो लोगों को माफ़ करते हैं, तो जहाँ लोगों को माफ़ करने का सिलसिला करे वहाँ पर माँ बाप को भी माफ़ कर दो। माँ बाप से तो माफ़ी मांगनी चाहिए। हम क्या होते हैं माफ़ करने वाले? अगर बिल फर्ज आपकी नज़र में कहते हैं कि हमारे वालिदैन कसूरवार हैं, तो फिर अपने वालिदैन को भी माफ़ करने वाले बनो। लोगों के लिए माफ़ी के तो बाजू बिछाते हैं, वालिदैन के लिए भी माफ़ी के बाजू बिछाने वाले बनो। अल्लाह की बारगाह में दुआ